युद्ध के घेरे में आएगा। दूसरा, जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के साथ में चाइना की बैठकें बार बार हो रही हैं, इनका व्यापार भी यूरोप से जहां टूटा, जब आदमी का धंधा और बिजनेस टूटना शुरू हो जाता है तो उसकी हिम्मत और उसकी क्षमता, उसकी दक्षता, कुशाग्रता सब कहीं न कहीं पर सीमित होने शुरू हो जाती है, करके हो गई है, हमें वापस कर रहे हैं। जबकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि ये हम यूरेनियम जो ईरान के पास में उपलब्ध है, उस यूरेनियम को हम अपने पास में ले सकते हैं, ले लेंगे। चाहता हूं कि अब जो पहले बॉडी लैंग्वेज ट्रंप की थी और आज की बॉडी लैंग्वेज में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब उनको यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि दुनिया मेरे हाथों से कहीं न कहीं पर एशिया कंट्री बाहर ही है। उसके साथ में देखा होगा आपने यूरोप कंट्री बाहर हो गई, तो लैटिन अमेरिका में विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि ईरान को मैं अपनी सारी चीजों को प्रोवाइड करूंगा। इसी के पैरेलली चाइना अपना अलग हार्मोज के साथ में डील कर रहा है और अमेरिका ने अपनी सारी शिप गार्ड्स लगा के रखा है, फिर भी चाइना लेके जा रहा है और औकात के साथ बात किया है कि हमें। फिर ईरान में स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को आज फिर से बंद कर दिया, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले उन्होंने खोला था, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि ईरान ने अपना यूरेनियम सरेंडर कर दिया, वो कहीं ना कहीं गलत बयान है। इस वजह से ईरान ने ऐसा किया, कैसे कर? जिस प्रकार से ईरान की बातें चल रही है, ईरान अपने बात पर एकाग्र है। यूएसए बार बार मल्टीपल टाइम्स अपनी बातों को ही तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। कभी कहेगा कि मेरी ये सीज फायर हो गई, कभी कहेगा कि 40 घंटे का टाइम है, कभी कहता है कि 2 दिन का टाइम है, कभी कहा कि 5 दिन के लिए सीज फायर हो रहा है और उसके बीच में अटैक भी कर रहा है। तो अमेरिका की बात वैसी हो गई जैसे भारत देश के स्तर पर मैं कहूँ तो मोदी जी के बहुत सारे वादे 2014 वाले चुनाव के थे, 2000 उसके बाद में आपने देखा होगा 18-19 के चुनाव के थे, 24 के चुनाव के थे। उसी तरह से व्यापक स्तर में वर्ल्ड की 200 कंट्रीज के बीच में देखेंगे तो जो ट्रंप है उनका उसी तरह से भाषा है और उसी प्रकार से उनके कमिटमेंट है, उसी तरह से उनके भाषण है। उनकी न तो बातों में कोई गरिमा है, न तो उनकी कोई डिग्निटी है, न ही उनके बातों में कोई स्तर है। अब वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न आरोप लगाते हैं, अपने से कहते हैं। ईरान यह कहता है जहां पर कि मैं तो आज तक कोई इस तरह से एग्रीमेंट ही नहीं किया, मेरी किसी से बातचीत ही नहीं हो रही है, मैंने कोई अभी तक सीज फायर की बात नहीं हुई। तो फिर ये अपने अपने मनमाना तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से सारी चीजों को ले आकर के स्पष्ट कर देना कि नहीं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो वो अभी ईरान पर इस तरह से बातें लागू हो नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने वेनेजुला, सब इसके बाद में क्यूबा वगैरह में जिस प्रकार सारी चीजें इन्होंने किया और करने की भविष्य की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से ईरान पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उस तरह से अब चीजें है नहीं इनके हाथ में। तीसरी बात, जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में इस समय वर्तमान में 27 कंट्री है और यूरोप की बात करो तो 42 कंट्रीज के आसपास में है और उसमें आपने देखा होगा कि यूनाइटेड किंगडम भी उससे बाहर हो गई। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला है कि हमें बार बार अब सोचने की जरूरत पड़ रही है कि अमेरिका के साथ डील की जाए या नहीं। दूसरा, जिस प्रकार से ब्रिटेन की बातें हो रही है। तीसरा, जिस प्रकार से जर्मनी देखा होगा कि आपने अलग बात कर लिया। फ्रांस की तो आपने लोगों ने देख ही लिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इनके साथ में है ही नहीं है। उसके साथ में आपने देखा होगा कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह जो बड़ी कंट्रीज, जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंट्री मानी जाती हैं, जिनके पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड के टॉप लेवल पर है, वह भी कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। तो अमेरिका को अब ठिकाना नहीं होता है कि आप गांव में जाएंगे तो इसके घर बैठेंगे, तो उसके घर बैठेंगे तो उसके घर बैठे। अब जब पूरा गांव के लोग ही आपको अपोज करना शुरू कर दिए तो अब कहां जाए अब ट्रंप? तो ट्रंप इसी तरीके से कहना शुरू कर दिए कि हमने सीज फायर कर लिया है, हमारी बात यूरेनियम को लेकर के हो गई है, हमें वापस कर रहे हैं। जबकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि ये हम यूरेनियम जो ईरान के पास में उपलब्ध है, उस यूरेनियम को हम अपने पास में ले सकते हैं, ले लेंगे, बातचीत के माध्यम से कर सकते हैं। पर यह बात तो पहले भी हो रही थी, जब ईरान पहले भी यूरेनियम देने को तैयार था, डील हुई थी, तो फिर क्यों अमेरिका ने इतना ज्यादा हमला किया? दूसरा, अमेरिका के साथ में इजराइल ने कितनी ताबड़तोड़ बमबारी की, इसमें आपने देखा होगा गाजा पट्टी में कितने सारे लोगों को तहस नहस किया गया, ये सबको पता है। और इतने सारे लोगों को उन्होंने फांसी के फंदे में चढ़ा दिया, जिंदा मार दिया, ये नरसंहार नहीं था तो क्या था? इसी बात का स्टेटमेंट जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये स्पेन के प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं और खुलेआम विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि ईरान को मैं अपनी सारी चीजों को प्रोवाइड करूंगा। इसी के पैरेलली चाइना अपना अलग हार्मोज के साथ में डील कर रहा है
और अमेरिका ने अपनी सारी शिप गार्ड्स लगा के रखा है, फिर भी चाइना लेके जा रहा है और औकात के साथ बात किया है कि अमेरिका अपनी औकात भूल जाएगा, सारी चीजों को भूल जाएगा, ड्रैगन के चक्कर में किस तरीके से आता है। तो ये सारी चीजें, और रशिया के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि इस गल्फ कंट्रीज में और एशिया में 3 बादशाह रहेंगे और एक का नाम है, और तीनों कंट्रोल करेंगे। दुनिया में कोई एक बादशाह होकर के नहीं रह सकता, जो कि अमेरिका अपने आप पर सोचता था कि ऐसा होगा। पर अब वर्तमान में रशिया कहता है कि यहाँ पर जो चीजें होंगी वो कहीं न कहीं पर रूस, चाइना और ईरान के साथ में बन के होंगी। और यदि आप सोचो कि तानाशाही हम करके काम करेंगे तो यह संभव अब वर्तमान स्थिति में नहीं है। और वो इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया है कि रशिया का जिस प्रकार से यूएसए का पूरे दुनिया में कहता था कि डंका पीट रहा है, वो सब खत्म हो गया, वो दिख रहा है पूरे देश को। सर, ट्रम्प अभी फिर से ये कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे हमला कर सकते हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अमेरिका और ईरान का युद्ध छिड़ा है, वहाँ की जनता में कहीं ना कहीं ये क्षति भी हुई है, लोगों की भी क्षति हुई है, कहीं ना कहीं पैसे की भी क्षति, अर्थव्यवस्था की भी क्षति। फिर से अमेरिका ये बात कर रहा है, तो क्या शीश फायर पॉसिबल है या नहीं? मुझे लगता है कि अमेरिका के बस का अब ज्यादा चीजें है नहीं। अमेरिका के पास पैसे हैं तो इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है। और जिस दिन चाइना या रसिया की शिपों को वो कहीं पर रोकने की दोबारा कोशिश की तो मुझे लगता है कि बड़े युद्ध के घेरे में आएगा। दूसरा, जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के साथ में चाइना की बैठकें बार बार हो रही हैं, इनका व्यापार भी यूरोप से जहां टूटा, जब आदमी का धंधा और बिजनेस टूटना शुरू हो जाता है तो उसकी हिम्मत और उसकी क्षमता, उसकी दक्षता, कुशाग्रता सब कहीं न कहीं पर सीमित होने शुरू हो जाती है। और अपने आप को मुंह और मां करके जो गांव में कहते हैं कि वो वापस अपने घर की वापसी शुरू कर देता है, वो हो जाएगा। इसलिए चाइना जहां रशिया यूएसए का जहां बिजनेस खराब होगा, क्वालिटी लेवल पर होगा, उदाहरण के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ, यूएसए अपनी कंट्रीज में चाइनीज कारों को मतलब वो नहीं देता है, परमिशन नहीं दिया है। उसका प्रमुख कारण है कि उनकी क्वालिटी, इफिशियंसीज, ये सारी चीजें इतने व्यापक लेवल पर हैं कि यूएसए की एक भी कंपनियां उसका मुकाबला नहीं करती। इसी तरह से चाइना के इतने मतलब मटेरियल्स हो गए हैं कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रियां यदि चाहें तो उसका क्वालिटी वाइज में, इफिशियंसी वाइज में उसका कोई मुकाबला करें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा विचारणीय बातें होंगी। यूएसए तो अपने आप को दूर दूर तक नहीं पा रहा है कहीं पर। सर, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अमेरिका हमेशा दूसरों पे दबाव रखता था, अब जो युद्ध छिड़ा है ईरान अमेरिका के बीच, उसमें कहीं ना कहीं ट्रम्प का अलग चेहरा दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जो पहले बॉडी लैंग्वेज ट्रम्प की थी और आज की बॉडी लैंग्वेज में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब उनको यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि दुनिया मेरे हाथों से कहीं न कहीं पर एशिया कंट्री बाहर रही है। उसके साथ में देखा होगा आपने, यूरोप कंट्री बाहर हो गई, तो लैटिन अमेरिकन में कितनी कंट्रीज ही हैं, 13 कंट्रियां हैं। और 13 कंट्रीज में सबसे ऊपर आप मान लीजिए कनाडा, यूएसए, इसके नीचे मैक्सिको आ गया। फिर नीचे और आ जाइए तो लैटिन अमेरिकन में जो ब्राजील, इक्वाडोर, चिली उली, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। बचा क्या है वहां पर? तो इसको जैसे आप सामान का प्रोडक्शन करोगे तो आपको बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। मार्केट आप कहाँ बेचो? अफ्रीका में 42 कंट्री हैं, वो सब एक से बढ़कर एक गरीब कंट्री है, तो कहाँ से ये सारी चीजें करेंगी? तो इनका जो मल्टीपल कंज्यूमर कंट्रीज वर्ल्ड की थी, जो 2/3 आबादी पर कब्जा है जिसका, वो कहीं ना कहीं पर इनको रिजेक्ट कर दी है। इससे अमेरिका की बॉडी लैंग्वेज, बिजनेस, जो इसकी डॉलर में सारी डीलें होती थी, वो सब खत्म हो रही है। अब रुपए में होगी डील, दूसरा चाइनीज में होगी, रशिया की जो करेंसी उस पे होगी। और इस तरीके से जो विभिन्न इकोनॉमी कंट्रीज वाइज, रीजन वाइज डेवलप्ड हो रही हैं, उससे अमेरिका को भारी नुकसान होगा। और आज से 5 साल बाद ये स्थिति होगी कि अमेरिका, मुझे लगता है कि ट्रम्प का राष्ट्रपति टाइम जो था वो अमेरिका का सबसे ब्लैक टाइम पर रहेगा और इसको बहुत जल्दी जनता वहां का भुलाएगी। और मुझे लगता है कि काफी इसमें नुकसान भी होगा।